तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द क्लीनिंग लेडी मूवी को। ये 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपको इस चैनल की वीडियोस मिलती रहें। मूवी की शुरुआत में एक अननोन लड़की ऐसा कुछ करते हुए दिखाई जाती है। फिर सीन स्विच होता है एलिस और माइकल पे। ये दोनों एक यूरोप का ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं और इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि माइकल ने पहले भी ऐसा प्रॉमिस किया था, बट पहले भी उसने उसे पूरा नहीं किया और वो एलिस को इस दफ़ा फिर प्रॉमिस करता है। फिर माइकल वहाँ से चला जाता है। फिर एलिस अपने घर के मेंटेनेंस वालों को कॉल करके कहती है कि उसका बाथटब क्लॉग्ड हो चुका है और वो किसी प्लम्बर को भेज के उसे ठीक करवाएं। देन हम एलिस को एक ग्रुप थेरेपी में देखते हैं, जहाँ हमें एलिस की बैक स्टोरी का पता चलता है कि एलिस माइकल को डेट कर रही है, जो कि एक मैरिड मैन है, और वो कोशिश कर रही है कि वो माइकल से दूर हो जाए। खैर, सेशन के बाद भी एलिस की फ्रेंड उसे समझाती है कि उसे माइकल को छोड़ना होगा और वो उससे प्रॉमिस करे कि अब वो उससे कांटेक्ट नहीं करेगी। एलिस इस बात पे एग्री करती है और वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर जाते ही उसे बाथरूम में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो चेक करने जाती है तो उसे वहाँ शैली मिलती है, जिसका चेहरा पूरी तरह से जला होता है। एलिस उसे देख के चौंकती है। शैली उसे बताती है कि उसने उसका बाथटब ठीक कर दिया है। अब यहाँ शैली दिखने में एक स्वीट सी लड़की लगती है, जैसे वो एक्ट कर रही होती है। यू फील बैड फॉर हर। देन एलिस उसे अपने घर की सफाई करने के लिए हायर कर लेती है। अब एलिस काफ़ी दिनों से माइकल को इग्नोर कर रही होती है और माइकल उसके घर में गिफ्ट्स भेजना शुरू कर देता है। फिर एक दिन शैली एलिस की एक क्लाइंट के होते उसके घर में काम करने आ जाती है, जिसे देख उसकी क्लाइंट भी डर जाती है। देन उसकी क्लाइंट वहाँ से चली जाती है और एलिस भी शैली को काम का बता के वहाँ से नहाने के लिए चली जाती है। काम करते वक्त हम शैली को देखते हैं कि अब वो एलिस के लाइफस्टाइल और ब्यूटी से अट्रैक्ट होने लगती है। नहाने के बाद एलिस को एक बार फिर माइकल की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि उसने ट्रिप की टिकट्स ले ली हैं। ये सुन के एलिस फिर पिघल जाती है और माइकल कहता है कि वो उसके घर आ रहा है और उस वक्त एलिस उसे इजाज़त दे देती है। देन थोड़ी देर बाद ही वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके सारी सिचुएशन बताती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि वो उससे ना मिले और घर से बाहर चली जाए। अब अकेले बाहर ना जाने की वजह से और घर में अकेले रह के माइकल के सामने वीक ना पड़ जाने की वजह से एलिस शैली को ही अपने पास डिनर करने का कहती है। डिनर के दौरान शैली एलिस को बताती है कि उसका बस चेहरा ही जला है, बाकी बॉडी सब नॉर्मल है। इतने में ही एलिस के गेट पे कुछ आवाज़ आती है और बाहर माइकल होता है। स्ट्रेस की वजह से एलिस सिगरेट जला लेती है और ये सब शैली देख रही होती है और शैली उसे कहती है कि सिगरेट तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं, और वो उसे पीने से मना करती है। एलिस उसे माइकल को लेकर सारी सिचुएशन बताती है और उसे भी कहती है कि मैं बस इसे छोड़ रही हूँ। खैर, फिर डिनर के बाद एलिस टीवी देखते हुए सो जाती है और शैली उसे टच करती है जैसे वो उसे पसंद करती हो। फिर एलिस की आंख खुलती है और वो शैली को उसके घर छोड़ने जाती है। रास्ते में शैली एलिस को कहती है कि वो एक बार्बी डॉल की तरह लगती है। एलिस उसे कहती है कि ये तो सब मेकअप की वजह से है और वो शैली से भी पूछती है कि क्या उसने कभी मेकअप किया। शैली उसे कहती है कि उसे मेकअप करना नहीं आता। इतने में ही शैली गाड़ी रोकने का कहती है और बीच जंगल में ही गाड़ी से उतर के चली जाती है। मतलब वो एलिस को अपना घर नहीं दिखाती। फिर शैली अपने घर में बैठी एलिस का एक नेकलेस देख रही होती है, जो उसने उसके रूम से उठाया था, और वो उसे पहन के देखती है। और फिर हमें पता चलता है कि शैली ही मूवी के स्टार्ट में उन चूहों को ग्राइंड कर रही थी। फिर फ्रिज में से वो बॉल निकाल के एक पुराने कंटेनर में ले जाती है और वहाँ बैठ के कहती है कि इसे खाओ, वरना मैं तुम्हें खुद खिलाऊंगी। उसके ये बोलते ही हमें एक शैडोई फिगर दिखता है और वो आके उस चीज़ को खाने लग जाता है। नेक्स्ट डे जिम के बाद एलिस को माइकल की एक बार फिर कॉल आती है और एलिस उसे कहती है कि उसे ये सब कुछ ख़त्म करना है। दूसरी तरफ माइकल को फ़ोन पे देख माइकल की वाइफ को भी डाउट होने लगता है। फिर एलिस के घर में शैली को फिर से सिगरेट्स मिलती हैं और वो एलिस को कहती है कि उसने उससे कहा था कि अब वो सिगरेट्स नहीं पिएगी। एलिस उसे कहती है कि उस पैकेट को डस्टबिन में फेंक दो, बट शैली उसे कहती है कि वो खुद उन्हें फेंके ताकि इस दफ़ा उसे याद रहे। अब शैली के रंग नज़र आने लगते हैं, जैसे वो एलिस को ऑर्डर करती है और एलिस वैसा ही करती है। फिर वादे के मुताबिक एलिस शैली को मेकअप करती है और उसे अपना ड्रेस देती है।
एलिस के ऐसा करने से शैली को एक बार फिर एलिस जैसा दिखने का शौक चढ़ जाता है और रात में सोते हुए शैली एलिस को बेहोश करती है और उसके चेहरे जैसा एक मास्क बनाती है। मास्क बनाते हुए शैली को फ्लैशबैक्स आते हैं जहां हमें शैली की बैक स्टोरी पता चलती है कि बचपन में कैसे उसकी मॉम उसे ज़्यादा खाने पीने नहीं देती थी क्योंकि वो ओवरवेट ना हो जाए और उसे उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पैसों के लिए अपनी उम्र से बड़े आदमियों के साथ सोने के लिए मजबूर करती थी। इस सीन में हमें एक डॉल हाउस को भी दिखाया जाता है जिसमें शैली ने एक डॉल को रखा होता है। फिर सीन स्विच होता है प्रेजेंट में। शैली एलिस के फेस वाला मास्क पहन के उसी की तरह तैयार होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह जब एलिस उठती है तो उसकी तबीयत ख़राब होती है और फिर उसके घर में शैली भी आ जाती है और वो एलिस को कहती है कि क्या वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती है। एलिस उसे बताती है कि उसकी तबीयत सुबह से ठीक नहीं तो वो रेस्ट करना चाहती है, बट शैली इंसिस्ट करती है और एलिस हार के उसे अंदर आने देती है। शैली एलिस को चाय बना के देती है और उतने में ही एलिस का फ़ोन बजता है और शैली देख लेती है कि एक बार फिर माइकल उसे कॉल कर रहा है। वो एलिस को पूछती है कि ये तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। एलिस कहती है कि उसे नहीं पता, उसने उसे मना भी किया है बट वो फिर भी उसे मैसेजेस और कॉल करता रहता है। फिर वो शैली को एक्सक्यूज़ करती है कि अब उसने रेस्ट करना है और अब वो वहाँ से जाए। शैली ये सुन के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस जिम में होती है और दूसरी तरफ शैली एलिस के बाथटब में उसका मास्क पहन के बैठी होती है। फिर जिम के बाद एलिस को माइकल मिलता है और एक बार फिर एलिस पिघल जाती है और उसे अपने घर ले आती है। फिर वो लोग करीब होते हैं। अब क्योंकि शैली पहले ही घर में थी वो ये सब देख लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस की फ्रेंड उसे फ़ोन करके पूछती है कि आजकल वो मीटिंग्स क्यों नहीं अटेंड करती। एलिस बहाने बनाती है और उसकी दोस्त समझ जाती है कि एलिस माइकल से दोबारा मिलने लगी है। खैर फिर उनकी बातचीत के दौरान ही शैली पीछे से आके एलिस को बेहोश कर देती है और एलिस के नंबर से ही माइकल को मैसेज करके उसे घर बुलाती है। माइकल एलिस के घर के लिए निकल जाता है और उसकी वाइफ उसका पीछा करती है और एलिस के घर के बाहर आके रुक जाती है। माइकल घर में जाता है और शैली उसे भी बेहोश कर देती है। फिर हमें शैली की थोड़ी और बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे उसका मुंह जला था। इतने में एलिस को होश आता है और शैली उसे कहती है कि माइकल को अपने हाथ से मार दे जैसे उसने उससे सिगरेट्स पिकवाई थी। एलिस ऐसा करने से इनकार कर देती है तो शैली एसिड पकड़ती है और माइकल के प्राइवेट पार्ट्स पे गिराती है और उसके मुंह में भी डालती है। माइकल की तकलीफ देख के एलिस उसे मार देती है। देन शैली एक बार फिर एलिस को बेहोश करती है और उसे माइकल की गाड़ी में डाल के वहाँ से निकल जाती है। माइकल की वाइफ माइकल की गाड़ी दोबारा वहाँ से निकलता देख दोबारा उसके पीछे चली जाती है, लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ शैली एलिस को अपने घर में बंद कर देती है और दोबारा कंटेनर में जाती है और हमें एक बार फिर शैली की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ अब उसका फेस जल चुका होता है और उसकी मॉम फिर भी उसे क्लाइंट्स के लिए तैयार कर रही होती है। शैली कहती है कि मुझे बाहर खेलने जाना है बट उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है और कैंची ले आती है जिससे वो शैली की ज़ुबान काटने लगती है, बट काट नहीं पाती। पर शैली उसी कैंची से अपनी मॉम पे अटैक कर देती है और उसकी ज़ुबान काट देती है। देन हमें पता चलता है कि कंटेनर में वो शैडोई फिगर उसकी मॉम है। खैर फिर शैली माइकल की लाश ठिकाने लगाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ माइकल की वाइफ को भी हेल्प मिल जाती है। वो आगे बढ़ती है और शैली के घर के बाहर उसे माइकल की कार नज़र आती है एंड वो घर में चली जाती है। वहाँ शैली भी लाश को ठिकाने लगाने के बाद घर पहुँच जाती है और वो माइकल की वाइफ की कार देख के समझ जाती है। अंदर घर में माइकल की वाइफ को एलिस की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे खोलती है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी शैली माइकल की वाइफ को मार देती है। एलिस ये देख के छुप जाती है और किसी तरह से गाड़ी तक पहुँचती है, पर शैली उसे गाड़ी में बेहोश कर देती है। फिर हम देखते हैं कि एलिस की आंख खुलती है और वो उठ के गेट की तरफ बढ़ती है और गिर जाती है क्योंकि उसे बांधा होता है। वो एक विंडो में देखती है तो शैली उसे देख रही होती है, सेम लाइक जैसे बचपन में वो अपने डॉल हाउस में देखती थी। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये थी द क्लीनिंग लेडी मूवी की समरी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।